अलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग भी स्टार्ट हो रहा है सुबह के टाइम से काम करते हुए। और जैसा आप देख सकते हैं कि मैं बेड की चादर वगैरह स्प्रेड कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ और बेटी मेरे साथ मेरी हेल्प करवा रही है। मुझे बहुत क्यूट लगता है जब ये मेरे साथ छोटे छोटे हाथों से काम करवाती है, पास आती है, मामा मैं ये करूँ, मामा मैं वो करूँ। माशाल्लाह बहुत बातें करती है, तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है इससे छोटे छोटे बातें सुन के। और अगर यहाँ के मौसम की बात करूँ, रसूल खैमा के मौसम की बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा मौसम चेंज हो गया है। मतलब वाकई में गर्मी गर्मी सी है। मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। हालांकि अभी जनवरी का मिड भी नहीं है, लेकिन बारिश होने के बाद, बारिशों के ख़त्म होने के बाद ना, जब 2-3 दिन लगातार धूप थी, उसके बाद से मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। ख़ास तौर पे जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं, कुकिंग कर रहे होते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीना भी बन के आता है। और पानी बहुत ठंडा होता था, बहुत ज़्यादा ठंडा होता था, लेकिन अब पानी में भी बहुत फ़र्क आ गया। तो मेरे लिए तो खैर पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा वाली सर्दी होती है। अब तो खैर वहाँ पर भी अम्मी अब्बू से बात होती है, तो वो बता रहे थे कि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, अब धूप में आप बैठ नहीं सकते हो और गर्मी लगती है, इतना ज़्यादा दिल नहीं करता है कि आप धूप में बैठो। मौसम चेंज होना शुरू हो गया और इस साल वैसे भी प्रेडिक्ट किया गया है कि 10 महीने जो है वो गर्मी के रहेंगे। अब तो खैर वैसे भी गर्मी का टाइम थोड़ा ज़्यादा ही होता है, सर्दी का टाइम बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। तो बस यहाँ पर काम करते करते जो है वो मैंने अब झाड़ू वगैरह भी शुरू कर दिया है, साथ साथ काम जो है वो चल रहा है। अच्छा, मैं बहुत ना जल्दी से काम जो है वो करने की नहीं करती हूँ। मैंने एक साथ ना बहुत सारे कामों में जो है ना वो मैंने शुरू किया हुआ होता है। तो किचन का भी काम कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अगर मैंने कुछ इस तरह से बनाना है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर वो मैं सुबह से ही शुरू कर देती हूँ। हालांकि कोई हस्बैंड मेरे लेट ही आते हैं, इतना मुझे टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मुझे आदत है इसी तरह से काम जो है ना वो साथ साथ सारे निपटाने की। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ झाड़ू मोपिंग वगैरह, और उसके बाद मैं करूँगी मोपिंग, और उसके बाद मैं करूँगी किचन का काम। ये शायद मैं पहले बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में। ये छोटा सा ना हमारे रूम के बाहर एक छोटा सा स्टोरेज सा हमें मिल गया था, लकीली हमारे रूम के साथ था, तो हमने इसको यूटिलाइज़ किया है अपना सारा एक्स्ट्रा सामान यहाँ रखने में। बैग्स वगैरह हैं, उसके अलावा जूते हैं, बेटी के प्रैम्स वगैरह होती हैं, शूज़ वगैरह हैं, मशीन, वॉशिंग मशीन भी इवन कि मैंने यहीं पर रखी है, क्योंकि अंदर बिल्कुल स्पेस है ही नहीं, वॉशरूम में भी और किचन में भी मैं नहीं रख सकती हूँ, तो वो भी मैंने यहीं पर रखी हुई है। हालांकि जब मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है। तो ये स्पेस जो हमें मिल गई है ना, ये हमारे लिए बड़ी लकी है, क्योंकि बहुत सारा सामान इसमें सॉर्ट हो जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब, सेकेंड टाइम इन माई लाइफ। एक बार मैंने पहले बनाए थे, अच्छे बने थे, और उसके बाद मैं अब बना रही हूँ। और इसमें सिंपल से मैंने मसाले डाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा डाला था। उसके अलावा मैंने इसमें प्याज भी डाला था और लहसुन भी डाला था, वो मैं वीडियो में नहीं आ रखा, अल्लाह जाने क्यों मेरे साथ शूट नहीं किया है। और उसके अलावा साथ में मैंने चने भी बॉईल करके रख दिए थे, क्योंकि आज साथ में बना था चने का पुलाव, क्योंकि आज हम फिर से खाना खाने जा रहे थे बाहर। और यहाँ पर मैंने 1 पाव कीमा लिया था और 1 पाव ही मैंने दाल ली थी, मतलब सेम क्वांटिटी में ली थी। और मेरी ना बहुत ही प्यारी यहाँ पर दोस्त बन गई थी, और ये जो प्रेशर कुकर आप लोग देख रहे हो, ये उन्हीं से ही मैंने लिया था। उन्होंने बोला कि जब आपको ज़रूरत होती है आप ले लिया करें, आप इतना टाइम इंतज़ार करती हैं। और मैं बड़ा डर रही थी, क्योंकि चने की दाल के साथ मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब हमेशा रहता है, क्योंकि जब भी मैं चने की दाल बनाती हूँ ना, यहाँ आकर, दुबई में आकर बनाती हूँ, तो वो गलती नहीं है। तो ये मैंने जब शामी कबाब बनाया तो दाल मैंने भिगोई हुई भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन ये बहुत अच्छे से गल गया था। तो थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी दोस्त। अब वो खैर पाकिस्तान वापस जा रही हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, मुझे उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि यहाँ इस जगह पर ना
मिलने मिलाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। फिर जब आपको अपनी कंट्री से ही कोई मिलता है, आपके साथ हो जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। लेकिन जब वो वापस जाते हैं तो बड़ी ज़्यादा उदासी होती है। सो मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो फ़ोन पे मैसेजेस पे खैर बात होती रहेगी, लेकिन साथ जो है ना वो साथ नहीं होंगी, तो इसलिए थोड़ा-सा महसूस हो रहा है। तो खैर शामी कबाब का जो था वो मैंने पानी सारा इवेपोरेट कर लिया था। उसमें थोड़ा-सा टाइम मुझे लगा था क्योंकि शायद मैंने ज़्यादा डाल दिया था, इसी उसमें डर में कि कहीं कुकर को कुछ हो ना जाए। तो वो सारा पानी इवेपोरेट होने के बाद मुझे उसके जो मिक्सचर था उसको ठंडा करने का भी इतना टाइम नहीं मिला था। हालाँकि वो जितना ज़्यादा ठंडा होता ना, उतने अच्छे से कबाब बनने थे। तो खैर मैंने बना लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने थे और मेरे हस्बैंड और बेटी दोनों को भी बहुत पसंद आए थे। दोनों ने बहुत शौक़ से खाए थे। उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ चने का पुलाव, और उसके लिए सिंपल मैंने प्याज ब्राउन किया है ऑयल में, थोड़ा-सा मीडियम साइज़ का प्याज है। उसके साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अच्छा, जब जैसे-जैसे प्याज ब्राउन हो रहा होता है ना, मैं साइड पे उसका मसाला रेडी कर लेती हूँ, जिसमें टमाटर, हरी मिर्चें, बाकी नमक, हल्दी, ज़ीरा वगैरह, खड़े मसाले, और उसके अलावा उसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी चली जाती है। तो ये सब ना मैं रेडी कर लेती हूँ, फिर बड़ी आसानी हो जाती है कि मैं उसको अलग-अलग करके डालूँ, और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और स्पेस भी नहीं ज़्यादा लगती है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्पेस का इशू है। मैं अपने स्टोव को ही अपने काउंटर टॉप की तरह यूज़ करती हूँ, इसी पे कुकिंग भी करती हूँ, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। चावल मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ मेहरान के, बहुत अच्छे चावल हैं। अगर आप में थोड़ा टाइम भी खोए हुए हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं। और चने भी मैंने ना बॉईल कर लिए थे थोड़ा-सा पानी डाल के, और बड़े अच्छे से, मतलब अलग ही जो है ना वो गलाहट होती है प्रेशर कुकर में मेरे ख़्याल में। तो मेरा तो खैर फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो बहुत अच्छे से गल गए थे। उसके बाद मैंने चने डाले थे मसाले में और उसको अच्छी तरह से भून लिया था। और जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं ना, तो साथ में मैं चाय बना कर रखती हूँ या फिर मैं कहवा बना कर रखती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही चाय का जो है वो शौक़ से पीते हैं कि चाय होनी चाहिए। हम प्रेफर करते हैं कि चाय होनी चाहिए। तो साथ में मैंने रखी थी चाय, और थर्मोस में दिखाती हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। बहुत प्यारा थर्मोस है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पर मैंने लिए थे 1.5 कप चावल मैंने लिए थे, और मैंने उसमें 2.5 कप पानी डाला था, क्योंकि मेहरान के चावल में मुझे लगता है पानी कम जाता है। लगता नहीं है, खैर पानी कम ही जाता है। अगर मैं पानी इसमें बिल्कुल लिक्विड डालती हूँ, क्योंकि डबल पानी जाता है, यानी कि 3 कप पानी डालना चाहिए था, लेकिन फिर चावल मुझे लगता है कि थोड़े ज़्यादा गल जाते हैं और ना बैठ जाते हैं, तो हमें तो ज़रा खड़े-खड़े से, खिले-खिले से चावल अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर चाय रखी हुई थी साथ-साथ, और एक प्रॉब्लम स्टोव का भी ये है कि मेरे एक स्टोव का जो गैस है वो ठीक से नहीं चलता है, वो थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद ही ना दम की फ्लेम पे चला जाता है। तो दम वगैरह तो मैं वहाँ पे लगा लेती हूँ, लेकिन मैं अगर वहाँ पे कुछ कुक करना होता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। जैसे आप लोग देख ही रहे हो, मैंने चाय रखने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाई है। तो खैर अब मैं चावल जो है वो उसको दम की फ्लेम के लिए वहाँ पर शिफ्ट करूँगी, और यहाँ पर मैं रखूँगी चाय। और ये ऊपर से ना मैंने किशमिश डाली थी दम से पहले, और ये इतने मज़े का टेस्ट आता है इसके साथ, जब ये हर बाइट में ना किशमिश आ रही होती है तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मेरे अब्बू बहुत शौक़ से खाते हैं इस तरह से। गरम-गरम बिल्कुल चने का पुलाव होना चाहिए, और उसमें ये किशमिश हो, तो मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो छोटे-छोटे काम करते हुए आपको अपने पेरेंट्स की, घर वालों की, उनकी छोटी-छोटी सी बातें याद आ ही जाती हैं। वो भी मुझे इसी तरह से याद करते रहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की वीडियो में ना मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, वीडियो में बातें करूँगी तो फिर ही आप लोग सुनेंगे और समझ आएगा ना। और यहाँ पर चाय वगैरह जो थी वो रेडी हो चुकी थी। अब मैं फ्राई करने लगी थी शामी कबाब, और बड़ी मुश्किल से मैंने एक हाथ से शूट भी किया, साथ-साथ मैंने शामी कबाब भी फ्राई किए हैं। लेकिन ये बड़े मज़े के बने थे। मतलब आप इतनी एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको उसका सिला मिल जाता है जब सबको पसंद आता है तो। अच्छा, सारा खाना मैं बनाती जा रही थी ना, जो-जो चीज़ें मुझे याद आ रही थी वो मैं पैक भी करती जा रही थी। क्योंकि बाहर जाकर हम लोगों ने डिनर करना था, तो फिर काफ़ी सारा कुछ होता है जो साथ मुझे रखना होता है। बाकी तो मैं डिस्पोजेबल ही रखती हूँ, कप वगैरह भी और प्लेट्स वगैरह भी। लेकिन फिर भी ना मतलब साथ-साथ में रखती जाती हूँ ताकि मुझे याद रहे। तो वो तो मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता मेरे लिए शूट करना भी, क्योंकि लेट हो रहा था हमें। और उसके बाद हम लोग आए थे बाहर। यहाँ आकर मगरिब की नमाज़ के बाद हम लोग खाना खा लेते हैं, चाहे हम घर में खाएँ चाहे हम बाहर खाएँ।
मगरिब की नमाज़ के बाद हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद इशा की नमाज़ के बाद एक चाय का सेशन होता है और उसके बाद बस थोड़ी देर हम लोग किस्सा के साथ खेलते हैं, बातें शातें करते हैं, थोड़ा सा टीवी देखते हैं और फिर 10 बजे सो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी रूटीन है हमारी। बाहर एक्चुअली खाना है इसलिए भी हम लोग खाने आए थे क्योंकि हम लोगों को आटा ख़त्म हो गया था घर का और हम लोगों को लेना था आटा। और फ्रेश चिकन वगैरह भी मिल जाता है यहाँ घर के पास है, तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। तो फिर खाना वगैरह खा कर ना वॉक करते करते हम लोग वहाँ से आटा वगैरह ले लेते हैं और साथ साथ हम लोग चिकन ले लेते हैं और वॉक करते करते हम लोग घर आ जाते हैं। और इतना प्यारा चाँद था, शायद ये 14वीं का चाँद था, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये जो बाज़ार है ना, ये हमारे घर से तकरीबन 15-20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप चलते जाओ तो फिर उसके बाद ये बाज़ार आता है जहाँ पर आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उसके अलावा चिकन आपने लेना है, आपने रेड मीट लेना है, वो मिल जाता है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हमें मिल गया था फ्रेश फ्लोर मिल गई थी और इसका जो आटा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वजह से पकाने में भी बहुत अच्छा है, उनके पास टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो हम यहीं से ही आटा परचेज़ करते हैं। ये राउंड अबाउट जो है उससे पास में ही है राइट साइड पे, तो अगर आप लोग भी लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो। तो उसके बाद यहाँ से आटा वगैरह लेने के बाद उसके बाद हमने चिकन लेने के लिए आए थे। चिकन लेने के बाद हम लोग चले गए थे वॉक करते करते अपने घर। और घर जाकर बस काम इतना सही होता है कि मैंने फटाफट किचन जो है वो वाइंड अप करना होता है, नीट करना होता है, सुबह के लिए जो भी तैयारी होती है, हस्बैंड को कुछ भी देना होता है वो करना होता है और उसके बाद बस हम लोग रेस्ट करते हैं। तो बस आज का व्लॉग इतना सही था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।